फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। फ्रेंड्स, मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूं वापस आपसे रूबरू होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन छोड़ा था वो ये था कि आप मुझे एक ऐसी आर्टरी और एक ऐसी वेन का एक्सेप्शनल केस बताइए जो अपने फंक्शन को रिवर्स ऑर्डर में करती है। मतलब आर्टरी कौन सी ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के बजाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो उसका आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। लाइकवाइज कौन सी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? एंड द आंसर इज पल्मोनरी वेन। वाई सो? वो ऐसा रिवर्स ऑर्डर में या उल्टा काम अपना रोल से उल्टा क्यों चलती हैं, उसके पीछे रीजन है। वो रीजन हम आज सॉल्व करेंगे, वो मिस्ट्री आज हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डबल सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स, as you know, the human circulation is a double kind of double circulation type, right? double circulation मतलब एक ही ब्लड जो है वो दो बार अलग अलग रूट से यहाँ पे रिवॉल्व करता है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और इसमें एक जो इसकी खासियत है, जो इसका की पॉइंट है, वो ये है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, दे आर सेपरेटेड। Okay, and that is why the double circulation is more efficient as compared to the single circulation type of transport system. क्योंकि I'm sorry, क्योंकि डबल सर्कुलेशन में जब मिक्सिंग नहीं होगी तो वो ब्लड एफिशिएंटली ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा, डिफरेंट सेल्स पे एफिशिएंटली ऑक्सीजन पहुंचा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेशन इजीली होगी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डबल सर्कुलेशन को बेसिकली दो हिस्सों में तोड़ा गया। ठीक है, डबल सर्कुलेशन के दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दो रूट्स हैं, जिसकी वजह से वो 1 + 1 करके 2 डबल सर्कुलेशन बनती है। तो मेरी फर्स्ट वन इज पल्मोनरी वन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड द सेकंड वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स, हार्ट के लिए जैसे आपकी साइंटिफिक टर्म है कार्डियक, ठीक है, वैसे ही लंग्स के लिए जो साइंटिफिक टर्म है वो है पल्मोनरी। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लंग्स हम उसको पल्मोनरी कंसीडर कर सकते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट पर्टिकुलर फ्लो ऑफ ब्लड जो लंग्स में रिवॉल्व करेगा, दैट इज व्हाट, योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसमें हमेशा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर लंग्स में जाएगा, ताकि वहां पे एल्वियोलाइज से होते हुए डिफ्यूजन हो सके और वो CO2 जो है वो एक्सपेल आउट हो जाए और वो ब्लड वापस से फ्रेश हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो ये समझ में आया। नाउ द सेकेंड वन, सिस्टमिक, व्हेन इट इज मूविंग इन योर सिस्टम, इन योर बॉडी पार्ट्स, इन योर बॉडी सिस्टम, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट करता है, जो लेके जाता है ब्लड, वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इस तरह की सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके क्या बन गया हमारा, डबल सर्कुलेशन। ये समझ में आ गया। ओके, अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर तो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत डिफिकल्ट भी है ड्रॉ करना। तो इसको हम इजी तरीके से समझने के लिए क्या करेंगे, एक कार्टून डायग्राम हम इसका बनाएंगे। ओके, तो हम इसको रब कर लेते हैं। स्टे फोकस्ड ऑन द बोर्ड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये आ गया आपका हार्ट। नाउ आई हैव ड्रॉन दिस हार्ट अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन, राइट? ओके, सो दो आर्ट्रियम आ गए आपके और दो वेंट्रिकल्स आ गए। ठीक है, लाइकवाइज मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया लंग्स को। इस बॉक्स को हमने क्या कंसीडर कर लिया, लंग्स। वैसे ही हमने इस सर्कल को क्या कंसीडर कर लिया, बॉडी ऑर्गन्स, या आप इसको बॉडी सेल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट करेगा ये मैं आपको समझाऊंगी। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर दिस डायग्राम विद दिस। बस इसमें आपको लंग्स को और बॉडी पार्ट्स को इमेजिन करना है। ठीक है,
तो हार्ट हमने इसको स्क्वीज आउट कर दिया, छोटा कर दिया, रिड्यूस करके यहां बना दिया। ऑलमोस्ट फिश साइज मुझसे, मेरी फिश से काफी बड़ा है, बट ये हमने बना दिया। ठीक है, नाउ प्लीज प्लीज स्टे फोकस्ड। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या हुआ, आपके लंग्स में हुई, आपने ब्रीथ किया, ब्रीदिंग से क्या हुआ, ऑक्सीजन हुई डिफ्यूज। कहां पे डिफ्यूजन हुआ, लंग्स में। लंग्स के कौन से पार्ट में, टू बी प्रिसाइज एल्वियोलाइज। ओके, एल्वियोलाइज जो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जब आपके ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल ब्रांच हो जाते हैं, एंड में छोटे छोटे सैक बचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। और उसमें सिंपल एपिथेलियम होता है, जिसकी वजह से वो सिंपली डिफ्यूज हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, यहां से आप एक देखो ब्लड वेसल आई। ठीक है, और ये ब्लड वेसल कहां आ गई, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, ये कहां आ गई, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, जैसे कि आप इसको देखो, ये आ रही है। ठीक है, यहां से समझते जाना, मैं इसके साथ साथ भी ड्रॉ करती जाऊंगी। ये जो आपकी ब्लड वेसल आई, ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, पल्मनरी वेन। इसको हमने क्या नाम दे दिया, पल्मनरी वेन। ये समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट? देन व्हाट हैपेंड, इस आपके लेफ्ट वाले ऑरिकल से आपके ये जो वेल्व्स थे, इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको हाइंज लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वी कॉल देम एज valves। और it is not in your 10th class का syllabus, but you will read it in 11th class कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड valves क्या होते हैं। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि ये क्या होते हैं, valves होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये valves इस तरह से होते हैं, ये ऐसे गेट है, ऊपर से फ्लो आया पानी का, ये गेट खुल गए, पानी सारा नीचे चला गया और ये गेट फिर बंद हो गए। इन वाल्व्स का क्या फंक्शन है, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड रोकते हैं। मतलब एक बार ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, ये लॉक हो जाते हैं, बाद में ये वेंट्रिकल से इस ऑरिकल में ब्लड नहीं आने देते। इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल, ये याद रखना, दिस इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, इन वाल्व से ये ब्लड कहां आ गया, इस वेंट्रिकल में। ठीक है, जब इस वेंट्रिकल में आ गया तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो मेन आर्टरी था वो क्या था, एरोटा। पल्मनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में आपका ब्लड आया। ठीक है, और कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में गया तो यहां लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला गया, आपके एरोटा में। ठीक है, आपके एरोटा में, द मेन द बिगेस्ट आर्टरी। और इस आर्टरी से क्या हुआ, एरोटा से आपके बॉडी पार्ट्स में चला गया। तो दिस इज व्हाट, एरोटा। मैंने इस चीज को नीचे कर दिया, इस फ्लैप को नीचे कर दिया है ताकि आप सिंपल तरीके से समझ सके, बट एक्चुअल में इनकी जो पोजीशन है वो यही होती है, ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब ये 4 चैम्बर है, अलग अलग पाइप्स चारों निकली हुई है, ऊपर की तरफ ही जा रही है चारों पाइप्स, फिर डिवाइड होती है। ठीक है, तो मैंने उन 2 पाइप्स को नीचे की तरफ खोल दिया है, ऑरिकल्स वालियों को ऑरिकल्स के साथ रखा है, वेंट्रिकल्स वाली पाइप्स को वेंट्रिकल्स के साथ रखा है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, यहां पे रेस्पायरेशन होगी, जो कि हमने पिछली अपनी वीडियोस में रेस्पायरेशन पढ़ चुके हैं। रेस्पायरेशन हुई तो ये इस ब्लड में क्या था, आपका जो ये पल्मनरी वेन में ब्लड आ रहा है, इसमें क्या थी, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्योंकि अभी अभी आपके लंग्स से ब्रीथ की हुई ऑक्सीजन के साथ डिफ्यूज होके आ रहा है, इसलिए इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां तक समझ में आया। जैसे ही रेस्पिरेशन हुई, हमने क्या पढ़ा था,
रेस्पायरेशन होते ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, राइट। दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल गो टू द हार्ट एंड कहां चली जाएगी आपके, इट विल गो टू योर राइट ऑरिकल, इट विल गो टू योर राइट ऑरिकल वाया व्हाट, वाया वेना कावा, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। ये आपको समझ में आया इन एरोज से, ठीक है। ये चीज है, ये आपकी क्या है, ये वेना कावा, वेना कावा, ओके। द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट, द मेन वेन। इसने पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पिरेशन के बाद इकट्ठा किया और कहां आ गई, आपके राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में। यहाँ क्या हो गया, CO2, अगेन इन वाल्व्स के थ्रू क्या गया अंदर, CO2 वाला ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ब्लड को कहीं तो जाना था, ये ब्लड चला गया कहां, आपके लंग्स में। क्यों चला गया, बिकॉज इसको क्या होना है, वापिस से ऑक्सीजनेट होना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट इज टॉक्सिक, ठीक है, वी डोंट नीड इट। दिस इज CO2 ट्रैवलिंग, CO2 ट्रांसपोर्टिंग, CO2, 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 एंड हियर इट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इस हार्ट को मैंने ओपन करके कर दिया, इसी फ्लैप को ऊपर फोल्ड कर दोगे तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड इट, जितना भी ये ऊपर का पोर्शन है, ये वाला लंग्स वाला सर्कुलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। यू गॉट इट। नाउ जो जितना भी आपके बॉडी सिस्टम में निकल के आया, जितना भी वहां पे इसने ट्रैवल किया, इट इज व्हाट, इट इज सिस्टमिक, इट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। तो इसीलिए इस वजह से दो सर्कुलेशन इन्वॉल्व हैं, वी कॉल इट एज डबल सर्कुलेशन। एक ही ब्लड हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स में दो बार ट्रैवल करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। नाउ प्लीज recapitulate it again. What will happen from your lungs? Oxygen will dissolve in the blood and the blood will get oxygenated fresh blood and this blood will carried away by the pulmonary vein. This is the exception. क्यों हम वेन और आर्टरी का जो डेफिनेशन थे वो हार्ट के रिलेशन में पढ़ते थे कि जो उसके दूर ब्लड लेके जाएगी वो हमेशा आर्टरी होगी, जो उसके पास ब्लड लेके आएगी वो हमेशा वेन होगी। तो अगर आप पल्मनरी वेन और पल्मनरी आर्टरी देखें तो पल्मनरी वेन पास जो है वो उल्टा काम करती है, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन आपको याद रखना है। ये पल्मनरी वेन आई, दिस इज एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, इसको प्लीज याद रखना, ठीक है। और इसने क्या किया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट ऑरिकल में ले आई, पल्मनरी वेन, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, ठीक है। ये कहां से आ रही है, ये लंग्स से आ रही है, ठीक है। इसने क्या किया, लेफ्ट ऑरिकल में आपका कौन सा ब्लड लाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल ने एरोटा में कैसे ब्लड गया। आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट इज वेरी पावरफुल। अगर आपको ये सवाल पूछा जाए आपके ओलंपियाड में, आपके NTSC में, आपके KVPY में और इवन इन योर CBSE बोर्ड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाए, विच अमंग द 4 चैम्बर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड द लार्जेस्ट वन, तो वो आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। प्लीज नोट इट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई, बिकॉज इस लेफ्ट वेंट्रिकल को इतने जोर से पंप होना होता है, इतनी जोर से खुद को स्क्वीज करता है कि वो इतना ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाए। सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पावर कहां लगाई जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में लगाई जाती है और इसकी मसल सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड एरोटा से होता हुआ आपके यहां से एरोटा में से आपकी बॉडी में चला गया, रेस्पिरेशन हुई, ऑक्सीजन सारी कंज्यूम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो गई और वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा उसको लाएगी लोअर बॉडी पार्ट से, सुपीरियर वेना कावा उसको लाएगी अपर बॉडी पार्ट से, और दोनों आके मर्ज हो जाएंगी और कहां चली जाएंगी, आपके राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से वाल्व्स के थ्रू गई राइट वेंट्रिकल में, जहां से फाइनली आपकी पल्मोनरी आर्टरी ने, दिस वन, यहां से आपका, इसको रेड से ड्रॉ करती हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जहां से आपका ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ आपके
लंग्स में चला गया। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शनल केस, और वहां जाके उसने CO2 को एक्सपेल आउट कर दिया वाया डिफ्यूजन। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको पल्मनरी और सिस्टमिक, इस हार्ट को आप फ्लैप को नीचे कर लीजिए। आपकी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बनी हुई है और इसको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए। एक चीज है जो हम यहाँ पे और डिस्कस करना चाहेंगे, मैं इसे रब कर देती हूँ। आई होप जिसे इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा वो इसका स्क्रीनशॉट अभी तक ले चुके होंगे, नहीं लिया तो प्लीज ले लीजिए। नाउ एट दिस प्लेस व्हाट विल हैपन, जब आपका ऑक्सीजन गया तो एक टर्म हम यूज करते हैं कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज, what are capillaries? These are the minute blood vessels, minute blood vessels जो हर सेल के अंदर, हर बॉडी पार्ट के अंदर पाई जाती हैं। क्यों? Because it is the place of diffusion of CO2 and O2. I'll tell you how. Let's suppose, okay, I'll draw it with the black one for your easy understanding. ये आपकी क्या है? वेन। ये क्या है? आपकी आर्टरी। तो क्या जब एक सेल में गए और यहाँ रेस्पिरेशन हो रही है, सिंगल सेल है, तो ये डायरेक्टली ऐसे फ्यूज कर जाएंगी? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या करती हैं? आगे जाके इनकी हो जाती है मल्टीपल ब्रांचिंग लाइक दिस। ठीक है, बहुत छोटे छोटे धागों की तरह ये हो जाती हैं और यहाँ जाके ये मिल जाती हैं। तो ये जो बहुत थ्रेड लाइक, बहुत थिन सी कैपिलरीज, सॉरी, आपकी वेन्स और आर्टरीज जाके ब्रांच हुई, जहां पे एक्चुअल में रेस्पिरेशन हो रही है, उन छोटी छोटी फाइन ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। तो ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर कैपिलरीज। नाउ वन मोर थिंग इज, अगर आप एक आर्टरी और वेन की बात करो, मैंने आपको पिछली वीडियो में उन दोनों का बेसिक डिफरेंस बताया था, तो एक डिफरेंस हो रहा है जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो ये कि जो आपकी वेन्स होती हैं उनमें वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वेन्स हैव वैल्व्स। ये वैल्व्स मैंने आपको बता दिए, डोर लाइक स्ट्रक्चर जो बैक फ्लो को रोकते हैं। तो यस, वेन्स में वैल्व्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो वेन्स है उनमें ब्लड बहुत स्लो चलता है। तो जब ग्रेविटी के इफेक्ट से ब्लड ऊपर आ रहा है तो हाई एंड चांसेस होते हैं कि वो बैक फ्लो करे। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है? जैसे ब्लड ऊपर आता जाता है, वैल्व्स बंद होती चली जाती है। आई विश यू कैन imagine it, please imagine it. Okay, so yeah, today my double circulation from my end is over. If you have any doubts, please post them, and yes, like, share and subscribe Botania so that I can be more happy and can post such more stuff with more happiness and excitement. So yeah, today question is okay, What we call the heart specialist, जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है हम उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये रहेगा आज का क्वेश्चन। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।